क्या आप लोगों को पता है इंडिया में नेक्स्ट ट्रेंडिंग ऑक्यूपेशन क्या होने वाला है? एक हिंट देती हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दिल्ली की सड़कों पे फैला के रखी हुई अपनी एडवर्टाइजमेंट एक टीके में जड़ से खत्म। बीमारी तो आपने सही गेस कर ली एंड आई नो ये बीमारी तो कोई नहीं चाहता। बट यहाँ पर मेरा कॉन्वर्जेशन उन लोगों के रिलेटेड नहीं है बल्कि रिलेटेड है इस बीमारी से। और इस बीमारी का मुख्य कारण आ जाता है ये जो फ़ोन है जिसमें फ़िलहाल आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो अपने फ़ोन को कैरी करते हो वॉशरूम में और देर तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हो। पर क्या आप जानते हो इसके कितने सारे नुकसान हैं? आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ नुकसान अपने फ़ोन को कैरी करने के लिए वॉशरूम में। आप अपना फ़ोन जब वॉशरूम में कैरी करते हो तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो जहाँ पर हज़ारों नहीं करोड़ों माइक्रोब्स हैं। एक स्टडी बताती है कि जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेज़ेंट होते हैं और आप अपने फ़ोन को उसी एनवायरनमेंट में एक्सपोज़ करते हो। फिर सडनली वॉशरूम से बाहर निकलते ही अगर कोई फ़ोन आता है तो अपने हाथ तो ज़रूर धो लिए पर उस फ़ोन पे लगे हुए माइक्रोब्स को आपने तुरंत अपने फेस पे लगाकर उस कॉल को रिसीव किया है, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स जो अभी तक टॉयलेट तक सीमित थे वो आपके फेस तक आ चुके हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप उस टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हो तो वो जो ओवल सीट है टॉयलेट की उसने आपके बटक रीजन या हिप रीजन को तो एक सपोर्ट दे दिया, पर उसके बीच में प्रेजेंट जो हमारा एनल रीजन है उसको सपोर्ट नहीं दिया। वो ग्रेविटी की वजह से और पुल डाउन होता है और जिसकी वजह से हो सकते हैं हेमरॉइड्स। सिचुएशन की इंटेंसिटी को और बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी अनाटमी। अगर हम रेक्टम और एनल रीजन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली सप्लाइड है विद वीनस नेटवर्क। हमारी बॉडी की जो वेन्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती हैं। अगर हम इस एरिया पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर या फिर स्टूल को पास करने के लिए ओवर स्ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड है वो इनकी टिप्स पर आ सकता है और हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स जैसी बीमारी को कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ अगर ये चीज़ भी अगर हम ओल्ड एज पीपल में देखें जो ज़्यादा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो उनकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो रेक्टम और एनल कैनाल है वो इस रीजन को होल्ड नहीं कर सकते और ये पूरा हिस्सा शरीर का बाहर आ जाता है। यस, जिसे हम कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। ये इनकम्प्लीट या फिर कुछ अमाउंट तक भी हमारा बाहर निकल सकता है या फिर ये कंप्लीट प्रोलैप्स भी हो सकता है। एक टॉयलेट सीट पर बैठने का सिर्फ और सिर्फ समय है 5 से 10 मिनट। अगर आप इससे ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आपको या तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर आपकी डाइट बहुत इनएप्रोप्रिएट है। इस सीन में हम क्या करें? कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें 5 से 10 मिनट में कोई प्रेशर आता ही नहीं है। तो ये पेशेंट्स हमारे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट या फिर कब्जी के पेशेंट हो सकते हैं, जिनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद हम उन्हें सर्टेन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। सेकेंडली, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बारी में पेट साफ नहीं होता और वो बार बार दिन में जाते हैं। वो भी इतना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं वॉशरूम का मल्टीपल टाइम्स अ डे। ऐसे पेशेंट्स भी आईबीएस जैसी बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। आप इन बीमारियों से अगर सफ़र करते हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको 4 ईज़ी तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला, ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छे से पानी पीजिए, अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखिए ताकि जो आपका स्टूल फॉर्म हो रहा है वो सॉफ्ट हो, वो हार्ड ना हो, जिसकी वजह से आपको ओवर स्ट्रेनिंग ना करनी पड़े। इसके अलावा फाइबर रिच फूड को कंज्यूम करें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आपके पास ऐसा फूड आइटम्स प्रेजेंट है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है वाटर के अंदर, जैसे घिया, तोरी, परवल। साथ ही साथ अंजीर को कंज्यूम करिए। रात को एक अंजीर को भिगोइए पानी में या फिर सुबह आप उसे बॉईल कर सकते हैं मिल्क के साथ और कंज्यूम कर सकते हैं। आप कुछ हर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हरड़ का चूर्ण, एरंड का तेल या फिर त्रिफला चूर्ण। साथ ही साथ सनाई की पत्तियों का चूर्ण भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चारों चीज़ों में से आपके लिए जो सूटेबल हो या फिर आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप उसे 1 चम्मच की मात्रा में लीजिए हल्के गुनगुने पानी से रात को सोने से पहले, और आपको अपनी कब्जी में ज़रूर आराम मिलेगा। और फाइनली, अपना फ़ोन बिल्कुल भी मत कैरी करिए।